हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोविड महामारी के कारण पढ़ाई में आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए विभाग द्वारा उड़ान प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है और यहाँ पर उड़ान कार्य पुस्तिका की बहुत सारी वर्कशीट दे रखी है। आज आपकी कक्षा 5वीं का मैथ विषय का ये चैप्टर फर्स्ट है, मछली उछली। उसमें आने वाले कार्यपत्रक 1 को हम सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। आज यहाँ है हमारा चैप्टर 1, मछली उछली। इसका कार्यपत्रक 1 उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। पहला उदाहरण है 127 और 102 का जोड़। तो यहाँ पर जोड़ना सिखाया गया है बच्चों। सबसे पहले तो जोड़ने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना ज़रूरी है कि संख्या कौन कौन सी है, उसको पढ़ना भी आना चाहिए। यहाँ पर संख्या है 127 और 127 में 102 जोड़ना है। 3 अंकों की संख्या है, इसलिए यहाँ देखिए एक बार इस संख्या के ऊपर यहाँ लिख रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उसके हिसाब से ही हमें ये संख्या लिखनी है। 100 का मतलब है 1 सैकड़ा, 2 का मतलब है दहाई है 2 दहाई, और 7 इसमें इकाई है। तो 127 उसमें 102 हमें जोड़ना है। यहाँ देखिए ये लिख रखा है, जोड़ के भी दिखा रखा है। 7 में 2 जोड़ दिए, हो गया 9। 2 में 0 जोड़ दी। अगर हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो जोड़ते समय वो अंक जो भी होगा वो सेम रहेगा। तो 2 का 2 आ गया है यहाँ पर। अब 1 सैकड़ा में 1 सैकड़ा हमें जोड़ना है, यानी ये 2 सैकड़ा हो गए। जोड़ते समय बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इकाई में हमेशा इकाई का अंक जोड़ा जाता है, दहाई में दहाई का अंक जोड़ते हैं, और सैकड़ा में सैकड़ा जो है वो जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा 229। अब इसी तरह से उदाहरण 2 दे रखा है। इसमें संख्या दे रखी है 123, 321 और 54 का जोड़, यानी 3 संख्याओं को हमें जोड़ना है। जोड़ने का पैटर्न वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई का अंक होगा, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब जैसे कि 54 है यहाँ पर, इसमें सैकड़ा नहीं है क्योंकि ये 54 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या दहाई तक ही होती है। तो हम सैकड़ा की जगह पर 0 लिख सकते हैं। और इस तरह से देखो ये जोड़ रखा है। 123 उसमें जोड़ा इसने 321 और नीचे लिखा 54। अब इकाई का जो संख्या दे रखी है, इकाई में इकाई के अंक को ही हम जोड़ेंगे। तो देखिए एक बार 3 में 1 इकाई जोड़ दी, 4 इकाई, और 4 में 4 इकाई कितने हो गई, 8 इकाई। तो यहाँ पर लिख दी 8, लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए दहाई के अंक में दे रखे हैं 2 और 2 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर 9 लिख दिया है। इसी तरह से सैकड़ा में जो संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ेंगे। संख्या सैकड़ा के नीचे जो संख्या है 1 है, 3 है, 1 और 3 कितना होता है, 4। तो ये हमारा उत्तर आ गया 498। इसी तरह से आगे तीसरा उदाहरण दे रखा है, इसको समझिए ध्यान से एक बार। 294, 212 हैं और 367 को जोड़ करो। तो इन संख्याओं को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए संख्याएं लिख दी गई हैं बारी बारी से। यहाँ देखो तीनों संख्याएं लिख दी हैं, ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा भी लिख दिया गया है। ये सवाल बच्चों हासिल वाला सवाल है। अब हम हासिल वाला सवाल सीखेंगे कि कैसे करेंगे। ऊपर जो हमने सवाल सीखे थे वो बिना हासिल वाली जोड़ थी, लेकिन अब ये इसमें हासिल लगाना सीखेंगे। तो यहाँ देखो इकाई के नीचे कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 4, 2 और 7, इनको जोड़ना है। 4 में 2 जोड़ दिया, 6 हो गया। 6 और 7 कितना होगा बताओ, 13 है। तो 13 जो है बच्चों वो हमें 13 का 13 इसके नीचे नहीं लिखना है,
13 में क्या है, 1 दहाई का अंक है और 3 इकाई है ना। देखो 13 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें एक जो पहले वाला नंबर है 1, ये 1 दहाई का अंक है, तो दहाई वाले घर में ही दहाई रखेंगे हम, इसलिए ये 1 जो है वो दहाई के स्थान पर यहाँ पर एक हासिल के तौर पर लगा देंगे। और 3 इकाई है तो इकाई का अंक इकाई वाले स्थान पर ही आएगा। यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, ठीक है। हासिल लगानी आ गई ना बच्चों आपको। जैसे 13 है, 13 में से 1 तो ऊपर दहाई का अंक दहाई में यहाँ पर आएगा। कई बार बच्चों में दिक्कत आ जाती है, पता नहीं चलता है बच्चों को कि हम हासिल हमें क्या, कौन सी संख्या हासिल के ऊपर वहाँ लगाएंगे। कई बच्चे जैसे 13 है तो 3 ऊपर लगा जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो हासिल, जैसे अब इसका 13 आया था, 13 में जो आगे का जो अंक होता है ना, वो हमें हासिल के तौर पर यहाँ ऊपर लिखना होता है, और जो पीछे का अंक है ये हमें यहाँ जोड़ की जगह पर लिखना होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, दहाई वाले अंक को हम अब जोड़ते हैं। इसमें देखिए 9, 9 और 1 तो ये हासिल है, 1 और 9 जोड़ दिया 10, 10 और 1 हो गया 11 है, 11 में 6 जोड़ दिए हमने, हो गया 17। अब देखो ये 17 हुआ ना, तो अब हम इस 17 को कैसे लिखेंगे, देखो 17 ऐसे लिखते हैं ना। 17 का जो ये 1 है ये अगले अंक के ऊपर लिखा जाएगा, और ये जो 7 है पीछे वाला, ये अब हम यहाँ लिखेंगे। अब सैकड़ा पे जो अंक दिए गए हैं उनका जोड़ करेंगे। पहले एक हासिल, 1 में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में 3 जोड़ दिया 8, तो ये 8 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये संख्या, इनका जोड़ हो गया 873, ये हमने लिख दिया है, ये ऑलरेडी लिख ही रखा है। अब आगे है 3 अंकीय संख्याओं को विविध तरीकों द्वारा हासिल के साथ घटा सकते हैं। 3 अंकीय संख्याएं हैं, उनको हासिल के साथ किस तरह से घटाना है वो तरीका बताया गया है। तो यहाँ देखिए पहला उदाहरण दे रखा है, 643 में से 231 घटाओ। तो यहाँ देखो 643 लिख रखा है, जो संख्या हमें घटानी है वो नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लिख रखी है 231। अब क्या करेंगे, इकाई में से इकाई का अंक घटाएंगे, दहाई में से दहाई घटाएंगे, और सैकड़ा में से सैकड़ा घटेगा। तो इकाई का अंक 3 है, 3 इकाई में से 1 इकाई चली गई, 2 लिख दिया। दहाई 4 दहाई है, ये 3 नीचे दहाई है, 4 दहाई में से 3 दहाई गई, 1 दहाई आ गया। सैकड़ा देखिए एक बार, 6 सैकड़े में से 2 सैकड़ा हमें घटाना है, तो 4 सैकड़ा, आंसर आ जाएगा 412 है। ये तो जो सवाल है सिंपल सवाल दे रखे हैं। अभी देखिए सेकंड सवाल, यहाँ पर ये जो दे रखा है, 469 में से 123 घटाओ। तो 469 लिखा, उसके नीचे 123 लिखा, यहाँ पर देखिए घटा का निशान भी लगा रखा है। और 9 इकाई का अंक है, उसमें 3 इकाई है, ये 9 इकाई में से 3 इकाई गई, 6 आ गया। दहाई 6 है, उसमें से 2 दहाई निकाल देंगे, 4 दहाई बच जाएगी। और 4 सैकड़ा है, उसमें से 1 सैकड़ा चला जाएगा, 3 सैकड़ा रह जाएगा, यानी ये हो गया 346। यहाँ पर संख्या आ जाएगी जब हम इसको घटाएंगे। अब आगे देखिए, आगे एक और सवाल दे रखा है, घटा का ही है ये भी। 189 में से 129 घटाओ। तो 189 लिख दिया, उसके नीचे 129 लिख दिया। यहाँ पर 9 इकाई में से 9 इकाई चली गई, कितना बचा, 0। 8 दहाई में से 2 दहाई निकालनी है, आ जाएगा 6। और 1 सैकड़े में से 1 सैकड़ा घटाना है, तो आ जाएगा 0। तो ये उत्तर इसका आएगा हमारा 60। अब इसी तरह से आगे संख्या दे रखी है कि आगे की 2 संख्याएं लिखो। यहाँ पर जो बॉक्स दे रखे हैं ना बच्चों, उसमें आगे की 2 संख्याएं लिखनी है। सबसे पहले हम एक संख्या को पढ़ेंगे, क्या दे रखा है ये है 198। इससे आगे क्या संख्या आएगी बताओ, हाँ 199, 200, वेरी गुड, ये संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ देखिए दे रखा है 867, इससे आगे बताओ कौन कौन सी संख्याएं आएगी। हाँ
हाँ, आपको खुद लिखनी है बच्चों। ये यहाँ इसी तरह से ये 209, उससे आगे क्या संख्या आएगी, ये दे रखा है 610, इससे आगे की संख्याएं लिखनी है आपको खुद। ये जो सवाल दे रखे हैं ये आपको खुद करने हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आगे दे रखा है पहले की 2 संख्याएं लिखो। यहाँ पर बॉक्स दे रखे हैं और इस बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में संख्या देख रखी है 201 और इसने कहा है 201 से पहले 2 संख्याएं कौन कौन सी आएगी वो लिखनी है। तो बताओ बच्चों, 201 से पहले कौन सी संख्या आती है? 201 से पहले आता है 200 और 200 से पहले क्या कौन सी संख्या आती बताओ? 199। तो यहाँ पर 199 और 200 ये 2 संख्याएं आएंगी। इसी तरह से यहाँ जितने भी ये बॉक्स दे रखे हैं ये आपको खुद कंप्लीट करने हैं। ये सारी संख्याएं आपको खुद ही लिखनी है बच्चों। अपनी कॉपी बनाइए एक, उस कॉपी में आपको ये सब लिखना है। आगे है संख्याएं लिखो। यहाँ पर भी देखो एक बॉक्स दे रखा है, इसमें संख्या दे रखी है, उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा में जो है वो आपको कन्वर्ट करके लिखना है, फिर इसका विस्तारित रूप लिखना है। यहाँ एक आपको करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 454। 454 में देखो बच्चों, 4 जो लास्ट वाला है वो 4 इकाई है, 5 दहाई है और 4 सैकड़ा है 454 में, है ना। यानी इसको हम पढ़ सकते हैं 4 सैकड़ा यानी कि 400, दहाई 5 है, 5 दहाई का मतलब 50 और 4 इकाई का मतलब 4। तो हम इसको विस्तारित रूप में देखो, जैसे लिख रखा है 400 जमा 50 जमा 4। इसी तरह से आपको बाकी की संख्याएं भी लिखनी है। जैसे कि एक संख्या और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक बार बताती हूँ। ये संख्या दे रखी है 695। तो सबसे पहले तो हम इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 600 यानी कि 6 सैकड़ा है। 95 यानी कि 9 दहाई और 5 इकाई, ये हो गया 695। अब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे हम 6 सैकड़ा। 6 सैकड़ा का मतलब कितना है बताओ? 600 जमा 9 दहाई का मतलब है 90 जमा 5 इकाई का मतलब है 5। तो कैसे लिखेंगे हम बताओ? हाँ, 600 जमा 90 जमा 5, ये 695 का विस्तारित रूप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ बॉक्स में और भी संख्याएं दे रखी हैं बच्चों। उन सभी संख्याओं को आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा में भी लिखना है और उनका विस्तारित रूप भी लिखना है। आगे है गुणा के सवाल। ये गुणा के सवाल हम अपनी नई वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये गुणा करना सिखाया गया है, कई तरीके बताए गए हैं इसमें। तो आपको मैं अपनी नई वीडियो में गुणा करने के अलग अलग तरीके समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।